हमारे देश में हजारों हॉस्पिटल्स होंगे जहां घुटनों की सर्जरी या घुटना का ट्रांसप्लांट होता है, तो चंडीगढ़ के इस बेहद मशहूर हीलिंग हॉस्पिटल की बात ही क्यों? वो व्हीलचेयर पे आए थे और जब वो आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं 3 साल से चला नहीं हूँ। उनका हमने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद नेक्स्ट डे से उनकी वॉकिंग शुरू हुई। थर्ड डे जब उनका डिस्चार्ज का टाइम आया, मेरे को उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का राउंड कराया दिखाने के लिए कि ये देखो मैं यहाँ घुमा हूँ, ये कमरा यहाँ पर है, ये लैब यहाँ पर है, ये सारी चीजें दिखाई। मेरे पिताजी जो हैं उन्हें बड़ा दर्द रहता है घुटनों में। अब भी फादर को बोलूं कि चले जाओ भैया करवा लो। 10 से 12 मिनट में सर्जरी, 3 से 4 घंटे में चलना फिरना शुरू, 4 से 5 दिन में डिस्चार्ज। आईसीयू की जरूरत नहीं। ये सब ठीक है सर? ये सब ठीक ये है। तो इम्पॉसिबल लगता है सर। We have done surgeries 90 plus patients also. तो पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया के रिस्क फैक्टर्स की वजह से पेशेंट्स सर्जरी से डरते थे। अरे आप बेहोश कर देती हैं, कैसी बात कर रही हैं? क्यों प्यार होगा भाई? ऐसा क्यों हो रहा है आजकल कि हम देख रहे हैं कि 35 से 40 यूथ ऑर्थोपेडिशियंस के पास नजर आ रहा है। एक तो बैठना बहुत ज्यादा हो गया, ऑफिस वर्क है, सिटिंग जॉब है, फिर उसके बाद हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, धूप में भी नहीं जा रहे हैं। ईगो पे नहीं लेना चाहिए जिम में। बिल्कुल। जिम में सर डॉक्टर अजय कॉम्पिटिशन, आप जाते हैं सर जिम? हाँ मैं जाता हूँ। तो आप देखते हैं वहाँ कॉम्पिटिशन करते हो तो? बहुत ज्यादा आप कंपटीशन भी होता करते है। हैं सर? अच्छा। नहीं मैं डॉक्टर कंपटीशन हरसिमरन आज दौड़ रही हैं, ज्यादा स्पीड पे ट्रेडमिल में भी दौड़ूंगा। नी रिप्लेसमेंट में तो 75% मरीज जो हैं वो महिलाएं हैं, औरतें हैं। सर ये सच है क्या? काफी हद तक ये सच तो है। ऐसा क्यों होता है सर? थोड़ा सा परेशान डॉक्टर निशांत आप और डॉक्टर अजय आप होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सईद अंसारी और द अचीवर्स टॉक। जी हाँ, हमारे इस पॉडकास्ट में जिसमें हम हमारे देश के शानदार अचीवर्स को बुलाते हैं हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए, किसी भी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। आपके हाथ पैर दुरुस्त नहीं होंगे तो बिस्तर से उठकर खड़ा होना, वॉशरूम जाना, एक गिलास पानी तक खुद लेकर पीना पहाड़ सा लगता है। और अगर आपके कदम आपका साथ नहीं दे रहे, घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, 2 मिनट खड़ा आप नहीं रह पाते, उठना बैठना चलना फिरना दूभर हो गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपके घुटनों ने जवाब दे दिया है, आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के हीलिंग हॉस्पिटल की, जो केवल हमारे देश भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एडवांस नी सर्जरी के लिए बेहद मशहूर है। हमारे देश के कोने कोने से मरीज हीलिंग हॉस्पिटल आ रहे हैं, अपने घुटनों के इलाज के लिए आते हैं। तो चंडीगढ़ के इस बेहद मशहूर हीलिंग हॉस्पिटल की बात ही क्यों हम आज कर रहे हैं? ये इतना स्वाभाविक प्रश्न है जो आपके दिल दिमाग में आना चाहिए। तो हीलिंग हॉस्पिटल घुटनों के इलाज में क्या अलग कर रहा है? हमें ये पता चला कि हीलिंग हॉस्पिटल में चुटकियां बजाते हुए घुटने का इलाज होता है। बस कुछ मिनट में ही आपका घुटना ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा घुटना बदलते नहीं है। अब आप बोलेंगे अगर बदलते नहीं है तो नी रिप्लेसमेंट क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, इनके पास नी रिप्लेसमेंट का एक नया शब्द भी है, वो हम आपको बताएंगे। बस आपके डैमेज हो चुके घुटने के हिस्से का यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स इलाज करते हैं और सर्जरी के 3-4 घंटे में ही आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो टेक्निक आखिर है क्या? हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ की रोबोलेंस FT 3D नी रीसर्फेसिंग टीम के 3 बड़े बेहतरीन अनुभवी डॉक्टर्स इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय S भांबरी जी हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भांबरी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर, आपको मिलकर। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर घुटनों का हैविंग मी इलाज हियर। करते हुए आप इतनी अच्छी स्माइल से कैसे? मैं जरूर पूछूंगा आपसे ये बात। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भांबरी। आज हमारे साथ हैं, ये बड़ा सम्मान का हमारे लिए बात है और बहुत धन्यवाद आपका। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आप डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हैं। बहुत धन्यवाद सर। दूसरे बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर निशांत सेतिया,
बहुत धन्यवाद you. डॉक्टर Thank you, निशांत। sir. कैसे हैं सर आप? आई एम गुड सर। अभी ये कपड़े पहन के क्यों आए हैं ये बताइए। ये पहचान है हमारी, जिस तरह जिस वर्दी तरह हमारी ये होती है। पहचान है। हाँ। आई एम सो सॉरी। यूनिफॉर्म का मजा ही कुछ और है डॉक्टर निशांत। और जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस, जोश, और हमें लगता है कि पेशेंट का भरोसा आप पर डबल ट्रिपल। डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल। वेरी ट्रू, सही कहा आपने। डॉक्टर हरसिमरन, सहमत हैं आप हमसे? तो डॉक्टर निशांत दोस्तों हमारे साथ हैं। नॉर्थ इंडिया में रोबोलेंस FT3D नी रिसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय डॉक्टर निशांत को जाता है। कमाल कर दिया डॉक्टर निशांत आप। thank you, sir. कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। 15 साल से ज्यादा का अनुभव, तजुर्बा, बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स इंजरी, कॉम्प्लेक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के डॉक्टर निशांत एक्सपर्ट हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। इतने बड़े बड़े डॉक्टर सर, मुझे डर लगने लगा अभी से। डॉक्टर अजय, डरने की कोई बात नहीं है। अरे आप इतना पढ़ लिख कर, पहली बात तो आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आते हैं तो भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, और जो डॉक्टर निशांत और डॉक्टर अजय आपने यहाँ कर दिया, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों, एक और बेहद इम्पॉर्टेंट डॉक्टर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, डॉक्टर हरसिमरन कौर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर हरसिमरन कौर जो हैं वो किसी भी नी रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी में इस टीम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ठीक बोला मैंने? ठीक है डन। तो लंबा चौड़ा हम आम इंसान नहीं बोल पाते हैं, आप कुछ सिंपल कीजिए इसे। खैर ठीक है, मैंने ठीक बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। FT3D टीम की एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं डॉक्टर हरसिमरन, और आपका काम है मरीज को दर्द से बचाना, जल्दी रिकवरी करवाना, सुरक्षित सर्जरी करवाना, और रिकवरी के लिए उन्हें मोटिवेट भी करना और उन्हें रिकवर करके अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़ा करना। तो आइए शुरुआत करते हैं द अचीवर्स टॉक। द अचीवर्स टॉक्स में आज के सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर अजय सर। मेरे घर में मेरे पिताजी जो हैं उन्हें बड़ा दर्द रहता है घुटनों में, एंड ही इज़ 85। फिटफाट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बेचारे घुटनों से बहुत परेशान हैं। खूब घूमना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें हमेशा दर्द से जूझते हुए देखा है। इसके अलावा कई सारी बातें हम सुनते हैं, हो सकता है वो भ्रांतियाँ हों, गलतफहमियाँ हों। वो ये है सर कि घुटने का दर्द जो है वो इंसान के साथ ही जाता है, ख़त्म नहीं होता। कितनी सच्चाई है आप बताएंगे? ज़िंदगी भर की तकलीफ़ है ये तकलीफ़ कभी कम नहीं होती है। और ये जो ऑपरेशन है नी रिप्लेसमेंट, ये बेहद ख़तरनाक होता है, तकलीफ़ देता है, और इसे जितना आप टाल सकें टालना चाहिए। और इससे ठीक होने में महीनों लग जाते हैं, फिजियोथेरेपी महीनों चलती है। मतलब ये है कि भैया दर्द सह लो, इलाज मत करो। क्या कहेंगे सर? देखो, घुटने की दर्द की जो प्रॉब्लम है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बोलते हैं, ये एक एजिंग प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है घुटने भी खराब होते हैं। इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो बाल के सफ़ेद होना, जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी बाल भी सफ़ेद होते हैं, ऐसे हर एक जॉइंट हमारा ख़राब होता रहता है। तो ये जो जॉइंट हमारा उम्र के साथ ख़राब होता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस टाइम पे कभी कभी उस पेशेंट को इतनी दर्द हो जाती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सर्जरी करानी है, आमतौर पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नो डाउट एक बड़ी सर्जरी है, इसके साथ कुछ आफ्टर सर्जिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एडेड होते हैं, जैसे पेशेंट को दर्द होती है जी, और काफ़ी चीज़ें उसमें क्या कहते हैं उसके साथ और प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती हैं, चलना फिरना धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो उसकी टेक्नोलॉजी, अगर इस ही सर्जरी में हम एक टेक्नोलॉजी ऐड कर दें, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले, जिससे हम नी रिप्लेसमेंट की जगह अगर FT3D रीसरफेसिंग करते हैं, तो उससे हम पेशेंट का जो सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल डिस्कम्फर्ट है वो कम कर सकते हैं। इट मीन्स ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को जो सर्जरी से आने वाली दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। ऑपरेटिव टाइम छोटा हो जाएगा, पेशेंट का ऑपरेशन के बाद तुरंत कुछ घंटों में ही खड़ा होकर वॉक करना स्टार्ट हो जाएगा, ICU की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बेड रेस्ट नहीं होगी, और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी कि अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में पेशेंट बड़ी जल्दी आ सकते हैं। सर बताइए फिर ये जो बातें हमने आपसे कही ये गलत है, सरासर गलत?
बिल्कुल, अगर आप ये कहें कि पेशेंट की घुटने की दर्द पेशेंट के साथ पेशेंट की एंड ऑफ द लाइफ तक रहती है तो ये कहना गलत है। अगर सही टाइम पे हम इलाज करवा लें तो पेशेंट इस घुटने की दर्द से बच भी सकता है। पेशेंट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कई महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, ये भी मैं कहता हूँ गलत है। अगर हम FT3D रीसरफेसिंग करते हैं तो उसमें पेशेंट की फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमाइज हो जाती है। और इवन फिजियोथेरेपी, जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसमें सिर्फ पेशेंट को वॉकिंग और नी बेंडिंग ही करनी होती है, उसी को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट को। डॉक्टर अजय, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बातें हमने आपसे कहीं गलत है सर? कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक ठीक भी है। अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स, ऑपरेटिव प्रॉब्लम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जुड़ी होती हैं। पर जो हमारे यहाँ सर्जरी होती है वो FT3D नी रिसरफेसिंग सर्जरी है। FT3D नी रिसरफेसिंग सर्जरी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट का सर्जिकल टाइम 15-20 मिनट का रह जाता है। सर्जरी के 2-3 घंटे बाद ही पेशेंट खड़े होकर वॉकिंग करने की कैपेसिटी में आ जाता है। पेशेंट की ऑपरेशन के बाद की रिकवरी फास्ट होती है। 3 दिन में अपने पूरे डे टू डे लाइफ के जो काम है, उठना, चलना, वॉशरूम जाना, एक रूम से दूसरे रूम जाना, 100 to 500 स्टेप्स की नॉन स्टॉप वॉक करना, वो सब करना शुरू कर देता है पेशेंट। एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपी है वो भी बहुत कम करनी पड़ती है। पेशेंट को फिजियोथेरेपी की दर्द से और फिजियोथेरेपी से उन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है डॉक्टर अजय कि 3-4 घंटे में खड़े हो जाएं आप? ये तो बड़ा, हमें तो लगता है कि बहुत मुश्किल सर्जरी होती है नी की। कोई भी घुटना तो वैसे भी दर्द करता है तो घंटों हम खड़े नहीं हो पाते। हम देखते हैं पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को, कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम सर्जिकल टाइम बड़ा कम कर देते हैं। जो प्लानिंग ड्यूरिंग द सर्जरी करनी पड़ती है, जिससे सर्जिकल टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है, जिससे हमें हड्डी के साथ छेड़खानी, बोन्स के साथ छेड़खानी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसको हम सर्जिकल इंटरऑपरेटिव टिश्यू डिसेक्शन कहते हैं, वो ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसके कारण पेशेंट को बाद में पेन होती है। वो चीज़ें FT3D रीसरफेसिंग की प्लानिंग से कम हो जाती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं। हम पेशेंट की CT स्कैन कराते हैं, डाटा उसका कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और वो प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम ऑपरेटिव टाइम भी कम कर देते हैं और ऑपरेशन के दौरान जो चीर फाड़ करनी है, जिसको इंटरऑपरेटिव टिश्यू डिसेक्शन कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। ना ही बोन कट्स देने पड़ते हैं ज़्यादा, और ना ही हमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो लिगामेंट्स हैं उनसे ज़्यादा छेड़खानी करनी पड़ती है, उन्हें सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। डॉक्टर ब्रह्मरी, ऐसा लग रहा है सर कि ये तो बहुत आसान है और अभी तक तो हम बहुत डरे हुए रहते थे। मैं इस बारे में आपसे और समझूंगा, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर हरसिमरन, आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे तो ये पता चला कि हमारे देश में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स हर साल होते हैं। लेकिन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है, उसकी कोर फिलॉसफी के बारे में भी ये पता चला है कि अगर घुटने को हम बचा सकते हैं तो वहाँ पूरा घुटना हमें नहीं बदलना चाहिए, यानी कि नी रिप्लेसमेंट हमें नहीं करना चाहिए। ये कोर फिलॉसफी है इस हॉस्पिटल की। तो हमें ये भी पता चला कि घुटना खराब हुआ तो पूरा घुटना ट्रांसप्लांट होता है। ये अभी तक हम जाना करते थे। लेकिन डॉक्टर अजय, हमें तो यही पता था घुटने पर कुछ भी हुआ तो बदल दो, इलाज होता ही नहीं है उसका। सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपका जो फोकस है वो नेचुरल नी को बचाना, जो हमारा घुटना है उसे बचाना, और जितना हिस्सा उसका ख़राब है उसे ठीक कर देना? क्या ये पॉसिबल है सर? ऐसा होता है कि कुछ हिस्सा ख़राब हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है? ठीक जरूर, ख़राब जो हिस्सा है उसको ठीक करते हैं, पर वो ऑपरेटिवली ठीक होता है, अपने आप ठीक नहीं होता। तो जैसे ही जॉइंट की डैमेज स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, एक लिमिट तक पहुंचती है। हमको तभी पता लगता है, एज ए डॉक्टर मेरे को तब पता लगेगा जब मेरे पास पेशेंट आएगा अपना डिस्कम्फर्ट लेके। उस टाइम पे हम पेशेंट का डिस्कम्फर्ट असेस करते हैं और पेशेंट के जॉइंट की डैमेज पूरी असेस करते हैं।
उस असेसमेंट से ही हमारी सर्जिकल प्लानिंग होती है। हम देखते हैं घुटने का कितना पार्ट खराब है, क्योंकि घुटना जब भी खराब होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं खराब होता। घुटना यूनिफॉर्मली घिसता नहीं है, वो पैचेस में घिसता है। कितना खराब है, कितना ज़्यादा खराब है, उसकी स्टडी करके जितना पार्ट खराब है उतना पार्ट ही हम एड्रेस करते हैं कि उसकी ही कैपिंग की जाए, ताकि पेशेंट की रीसरफेसिंग मिनिमाइज हो, पेशेंट का ऑपरेटिव प्रोसीजर छोटा हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। सर कोई भी नी सर्जरी तो हमने करवाई नहीं, लेकिन वो करवाया सर, वो दांतों में RCT, हाँ, रूट कैनाल, RCT। थैंक यू डॉक्टर निशांत। तो क्या बहुत कुछ उस तरह से हो गया है क्या? नॉट एग्जैक्टली उस तरह से, पर इसमें है जैसे दांतों की कैपिंग होती है। कई जगह देखा है कि हम दांतों की फिलिंग करते हैं या कई जगह कैपिंग कर देते हैं जब दांत खराब होते हैं, तो वो कैपिंग को हम उसकी तुलना कर सकते हैं नी रीसरफेसिंग से, कि हम जॉइंट एंड की बोन की कैपिंग कर देते हैं जो हिस्सा खराब है, और वो कैप उस बोन को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि जब भी जॉइंट खराब होता है, जॉइंट को ऊपर जॉइंट सरफेस के एंड पे कार्टिलेज लगा होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और यही कार्टिलेज घिसने से जब बोन एक्सपोज होगी, बोन बॉडी वेट से दब जाती है, फिस जाती है और पेशेंट को पेन होती है। तो यहाँ पर हम उस एरिया को एड्रेस करके उसकी कैपिंग कर देते हैं, जिससे बोन के ऊपर वो प्रेशर नहीं पड़ पाता जो वेट बेरिंग का प्रेशर पड़ने से बोन ने अदरवाइज दब जाना था, वहाँ ब्लीडिंग होनी थी और पेशेंट को पेन होनी थी। सर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारे देश में, डायबिटीज़। लगभग आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे ज़्यादातर को होती होगी, और बुज़ुर्ग जो घुटनों की और बदन दर्द, हड्डियों के दर्द की परेशानी से ज़्यादा जूझते हैं। दोनों पेशेंट्स के लिए सेफ़ है सर आपकी सर्जरी? एब्सोल्युटली सेफ है। डायबिटीज़ तो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ये सर्जरी क्योंकि इसमें टिश्यू डिसेक्शन कम है, क्योंकि इसमें सर्जिकल टाइम कम है, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता, इसलिए ये पेशेंट के लिए काफ़ी सेफ़ है। चाहे डायबिटीज़ हो, इवन हार्ट डिजीज़ के पेशेंट भी हैं, अगर वो क्रिटिकली इल नहीं है तो उनमें भी ऑपरेट हो सकता है और सेफली एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये प्रोसीजर। सर कुछ डेटा जो आपने इस नी सर्जरी के बारे में अभी बताए, अगर हम गलत नहीं हैं तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिए सर। 10 से 12 मिनट में सर्जरी, 3 से 4 घंटे में चलना फिरना शुरू, 4 से 5 दिन में डिस्चार्ज, कोई ICU की ज़रूरत नहीं। ये सब ठीक है सर? ये सब ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल लगता है सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें 4 से 5 दिन आपने ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 दिन में भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। ज़्यादा तक पेशेंट 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट होके जाते हैं। वो बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं, बाय हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट को दिक्कत नहीं आती। सर्जरी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर अटैच होती हैं, पर लिमिटेशन ऑफ लाइफस्टाइल आफ्टर सर्जरी नहीं होता है, पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सर मुझे ये लग रहा है आज डॉक्टर भामरे आपसे बात करके, अभी तो बहुत 1 घंटा बात करनी है आपसे, अभी तो बहुत कम बात हुई है। ये लग रहा है कि अभी फादर को बोलूं कि चले जाओ भैया करवा लो। इतना इजी है। सेफ सर्जरी है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो जैसे आपने बताया कि ही इज़ 80+, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली उन्हें करा देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जो विद टाइम बढ़नी है और इसकी तकलीफ पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी मरीज़ के लिए। तो अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो करा लेनी चाहिए। अब देखिए, हमने शुरू में बोला था ना कि डॉक्टर भामरे मुस्कुराते रहते हैं, और कितने आराम से, प्यार से, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं सर आप, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। लेकिन डॉक्टर अजय भामरे का एक ज़बरदस्त सपोर्ट डॉक्टर निशांत भी है, और डॉक्टर निशांत हमारे साथ हैं। ये जो टेक्निक है दोस्तों, FT3D नी रीसर्फेसिंग, ये टेक्नोलॉजी लेकर आप डॉक्टर निशांत आए हैं। डॉक्टर निशांत का बहुत शुक्रिया कि आपने इससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ, आसान शब्दों में हमें समझाइए आखिर ये होती क्या है,
क्या क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी? देखिए, जो भी हम सभी के है ना घुटने अलग अलग हैं। हम्म। सभी की जो बनावट है अलग है, सबका साइज अलग है। और अगर हम बात करें तो हमारे जो दोनों घुटने हैं उन दोनों में भी फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। ओह। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो वो दोनों में फ़र्क होता है। तो यही जो फ़र्क है, यही आधार है हमारी टेक्नोलॉजी का। क्योंकि पहले जैसे हम जानते थे कि जब सर्जरी होती थी तो नी रिप्लेसमेंट में जिस तरह कहते थे कि भाई साइज़ बड़ा है छोटा है, वो साइज़ जो है सर्जरी के दौरान डिसाइड करते थे सर्जन्स। पर जो हमने जो टेक्नोलॉजी जो शुरू की है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ही पेशेंट का एक सीटी स्कैन करवाते हैं। उस सीटी स्कैन से बोन की मैपिंग हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जो कि आपने सुना भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी चलन में है। तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके हम सीटी स्कैन के ही द्वारा एक 3D मैपिंग करते हैं बोन की। उस मैपिंग के आधार पे हमें पता चलता है कि बोन का साइज़ क्या है, क्या शेप है, और जो घुटना है कहाँ से कौन सा हिस्सा कितना घिसा हुआ है और कितना टेढ़ा हो गया है। तो इससे हमें पूरा पता चल जाता है कि हमें सिर्फ किस हिस्से को निकालना है और कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो घुटना है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो सिर्फ घिसी हुई ये जो पार्ट होता है हमारा घुटने का, सिर्फ उसी को निकाल कर और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बोन को, लिगामेंट्स को या टिश्यूज़ को बचाकर हम सर्जरी कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, पेशेंट पेन फ्री भी हो जाता है, जल्दी से वो चलने लगता है, जल्दी वो रिकवर करता है और उसकी लाइफस्टाइल जो है वो सुधर जाती है। डॉक्टर निशांत, ये सर्जरी आपकी रोबो करता है? नहीं सर, रोबो नहीं करता है। रोबोटिक जो है वो एक असिस्टेंस है सिर्फ। ये एक मशीन है रोबोट कोई सप्लीमेंट नहीं है सर्जन का। जो सर्जन है वही सब प्लान करता है, वही देखता है कि किस बोन को रिमूव करना है। ये सब कुछ है ना हम सर्जरी से फिर हमें पहले। समझाइए ना, रोबोटिक मींस क्या, व्हाट? रोबोटिक मींस रोबोटिक असिस्टेड। रोबोट रोबोट इज ए मशीन। मदद करता है सर। हाँ, हेल्पर है आपका। रोबोटिक मशीन है जो वो क्या मदद कर रहा है। करेगा? आप देखो- असिस्टेंट रख लीजिए अपने। देखिए, असिस्टेंस में जैसे इंसान है, मैंने जब डिसाइड कर लिया सीटी स्कैन के आधार पे कि मुझे कितनी बोन को रिमूव करना है, तो वो जब मैं रोबोट से रिमूव कराता हूँ, किसी मशीन से रिमूव कराता हूँ, तो उससे मेरी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ जाती है। जैसे कि ये सच्चाई है सर। जैसे देखिए आप नहीं, कोई हमें तो डर लगता है, हमें लगता है आप जितना अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर अजय बताइए, क्यों सर आप ये क्या बात हुई? आप हमें भरोसा डॉक्टर निशांत पे, डॉक्टर रोपो, हाँ, डॉक्टर अजय पे, डॉक्टर सिमरन पे ज्यादा है सर। तो हम नहीं, नहीं, रोबोट पे क्यों भरोसा करें? वो कंट्रोल तो सर्जन के हाथ में ही है। जो रोबोट है वो वही काम कर रहा है जो सर्जन उसे बता रहा है। तो मेरे कंट्रोल में है, एक टूल है वो मेरी तरह। जैसे एक काम करने के लिए, जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो रोबोट एक मशीन की तरह, मैं बोन रिमूवल के लिए एक मशीन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं उस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है, रोबोट सिर्फ असिस्ट कर रहा है। सर ये हम अपनी एजुकेशन के लिए ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर अजय कुछ? हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि रोबोट एक असिस्टेंस है सर्जन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। सर्जन का विजडम है, प्लानिंग टोटल सर्जन की होगी, पर रोबोट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रोबोट को जो हम बोलेंगे उसने वो करना है। जैसे हम कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे को 2 + 2 4 चाहिए, 2 + 2 अगर मैंने टाइप किया तो 4 ही आएगा, 2 + 3 कर दिया तो 5 आएगा। कैलकुलेटर गलत नहीं है, यहाँ सर्जन गलत हो सकता है। तो हमें एज अ सर्जन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन रोबोट को देनी है। रोबोट वही चीज़ एक्यूरेटली कर लेता है। जब हम बोन की बात करें, हम रीसर्फेसिंग करते हैं तो बोन की सरफेस को हम छीलते हैं, स्क्रैप करते हैं, घिसते हैं, और बोन की सरफेस इवनली हार्ड नहीं होती, कहीं से सॉफ्ट होगी, कहीं से हार्ड होगी। ये मशीन की हेल्प लेके, टूल की हेल्प लेके, रोबोट के फॉर्म में हम वो सरफेस जो इवन नहीं है हार्डनेस में, हम उसको इवनली स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ रोबोट की एक्यूरेसी हमको काफ़ी मदद करती है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए, रोबोट की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे मन में तो ये आता है, और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि भाई अगर मैं एक डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो इसके लिए शुक्रिया डॉक्टर निशांत, डॉक्टर अजय का, कि कम से कम आप दोनों ने हमें ये बताया तो कि नहीं भाई वो हमारा सिर्फ असिस्टेंट होता है। हमें लगता था कि आपने सारा फिट किया, कंप्यूटर पे फीड किया सारा, ये वो, राइट मैम, वो छोड़ दिया, बाकी उसने कर दिया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सॉरी।
दोस्तों, एआई और पर्सनलाइज सर्जिकल प्लानिंग असल में कैसे काम करती है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए हर मरीज़ की एनाटॉमी, ज़रूरतें, जॉइंट कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो डॉक्टर निशांत, रोबोट और आपका एक सर्जन का रिश्ता क्या होता है, और वो नी या किसी भी सर्जरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, जो हम कोई भी काम है वैसे भी हम कन्वेंशनल तरीके से भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो मशीन्स और जो टेक्नोलॉजी हैं वो उस काम को अच्छे से करने में हमारा मदद करती है। जैसे देखिए, पहले भी हम किसी जगह पे जाना होता था तो हम रास्ता पूछ के और चले जाते थे, लेकिन आज के टाइम में गूगल मैप की मदद से जब हम उस डेस्टिनेशन पे हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि हम कब पहुँचेंगे, हम कौन सा रास्ता जो है जो हमें जल्दी पहुंचा सकता है और किस तरह से हमें कहाँ पे कौन सा टर्न लेना होगा वो हमें पहले ही बता देता है। तो इसी तरह जो रोबोट है वो भी एक टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मदद करती है, हमें वो रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसिबल यानी कि हर पेशेंट्स के लिए एक अच्छा रिजल्ट लाने में मदद करती है। यही जो है टेक्नोलॉजी, रोबोट जो है वो टेक्नोलॉजी में हमारा हेल्प कर रही है। ठीक है डॉक्टर निशांत, ये जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है और हीलिंग हॉस्पिटल में जो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जब आप सर्जरी किया करते थे, अब इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, और कितना ज़्यादा आप मरीज़ को और बेहतर रिजल्ट दे पाए हैं? देखिए, जो पहले 2021 से पहले जब हम सर्जरी करते थे तो उसे कन्वेंशनल सर्जरी कहते थे। तो उसके अंदर हम सर्जरी के दौरान जाकर ही डिसाइड करते थे कि कितनी बोन को रिमूव करना है। लेकिन जब 2021 में हमारे हॉस्पिटल में हमने FT3D नी रीसरफेसिंग की शुरुआत की, तो उसके बाद से ही ये हमने कैलकुलेशंस करना, हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड, यानी कि हर पेशेंट के लिए जो जितना उसको ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही सर्जरी करना, उतने हिस्से को रिमूव करना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारा घुटना बराबर घिसा हुआ है और सारी तरफ से घिसा हुआ है, ऐसा नहीं होता। कई बार घुटने का एक ही हिस्सा घिसा होता है और कई बार एक ही हिस्सा ज़्यादा घिसा होता है और दूसरा हिस्सा कम घिसा होता है जी। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने हिस्से को रिमूव करना है। जब हमने ये कैलकुलेशन करके इस सर्जरी की शुरुआत की तो उसके बाद पेशेंट के रिजल्ट्स में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि इसके बाद जो पेन है वो भी बहुत कम हो गया था। पेशेंट का जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल हो गया था और पेशेंट जो पहले 3-3 महीने लगते थे जिन पेशेंट्स को रिकवर करने में, वो लगभग 1 महीने में ही अब पूरे रिकवर हो जाते हैं। उनका जो फिजियोथेरेपी में जो पेन होता था वो कम हो गया, जो हमारा चीरे का साइज़ होता था वो साइज़ भी कम हो गया, जो ब्लीडिंग पहले होती थी वो ब्लीडिंग भी कम हो गई, पेशेंट को आईसीयू में रखने की ज़रूरत कम हो गई। और जो ये सर्जरी है, जो घुटने ख़राब होने की सर्जरी, ये होती ही ओल्ड एज में, यानी जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। उस एज में लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियाँ, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन पेशेंट के लिए तो ये वरदान है क्योंकि उनका जो रिस्क सर्जरी के दौरान जो नॉर्मल सर्जरी में होता था वो बहुत ही कम हो गया इस सर्जरी में। तो वो पेशेंट्स भी अब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो इसी दर्द के साथ ज़िंदगी को गुजारना होगा, वो भी अब ठीक हो सकते हैं और 100% रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा सा परेशान डॉक्टर निशांत आप और डॉक्टर अजय आप होने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं और अब हम आपको तंग करने वाले हैं, सबको भेजने वाले हैं आपके पास। तो अब हालांकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर, इंदौर से। इंदौर चंडीगढ़ बहुत दूर है और घबराते भी हैं पंजाब के नाम से, पंजाब हरियाणा जो भी है वहाँ पर लोग। लेकिन आज आप दोनों को सुनकर, तीसरी आप भी हैं, आपके पास आ रहे हैं मैम, आप ही का नंबर है, आप डॉक्टर हरसिमरन। तो आप लोग बहुत परेशान होने वाले हैं क्योंकि जितनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं, हमें ये लग रहा है कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जो काम आप लोग कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उसके लिए जितनी तारीफ़ आप लोगों की, डॉक्टर भामरे, डॉक्टर सेतिया, आपकी की जाए वो कम है। और ये वाकई न सिर्फ हमारे देश के बुज़ुर्गों के लिए बल्कि आजकल तो जवान भी बड़े परेशान होते हैं, और स्पोर्ट्स इंजरी, उसके बारे में भी तो बात करनी है। लेकिन हम डॉक्टर हरसिमरन कौर भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, होता यह है आमतौर पर कि जब भी कोई सर्जरी होती है
तो सर्जन को तो लोग बड़ा याद रखते हैं, थैंक यू बोलते हैं, लेकिन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में लोग बहुत कम जानते भी हैं। कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, उसमें एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल होता है, या इसके अलावा कोई भी सर्जरी हो, बड़ी बड़ी सर्जरीज और दूसरी सर्जरीज जो होती हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो क्या एनेस्थीसिया किसी भी सर्जरी में रिस्की तो नहीं होता, ख़तरनाक तो नहीं होता? हमारे पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, डायबिटीज़ उन्हें होती है, बीपी प्रॉब्लम होती है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर हरसिमरन होती हैं, और सबसे ज़्यादा डर आपसे लगता है, लेकिन आपके बिना वो हो भी नहीं सकता। राइट। तो हम डरें या नहीं डरें? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया से सबसे ज़्यादा पेशेंट को प्यार होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि अरे आप बेहोश कर देती हैं, कैसी बात कर रही हैं, क्यों प्यार होगा? तो हम पेनलेस करेंगे ना, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकती। मतलब आप सोचिए वो ज़माना जब एनेस्थीसिया के बिना सर्जरीज होती थी, तब लोग डरते थे। वो डर सर्जरी का बैठा हुआ है जब एनेस्थीसिया नहीं था। तो वो आज वो समा चेंज हो गया है, मॉडर्न साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि एनेस्थीसिया भी आगे और ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। इतनी छोटी सी छोटी चीज़ का पेनलेस इलाज है, और बड़ी सी बड़ी चीज़ का भी पेनलेस इलाज है। ऑन्को की सर्जरीज इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज जिसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि सर्जरी, इतनी बड़ी सर्जरी, पेशेंट रिकवर होकर चला जाता है। पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है ना, उसको डर ही सिर्फ एक चीज़ से लगता है, दर्द। वो अपने घर से उठकर पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, वो सिर्फ दर्द की वजह से आया है, और दूसरा डर उसे ये लगता है कि हमारी कहीं सर्जरी ना कर दें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनेस्थीसिया का काम ही सिर्फ ये है कि हम दर्द दूर कर देते हैं, और सर्जरी भी हो जाती है, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, और इन्हांस्ड रिकवरी आ गई है। इतने प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, इतना इवॉल्व हो गया है कि इन्हांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी इज़ अ थिंग नाउ। आप ये बताइए डॉक्टर हरसिमरन हमें कि एक आम इंसान के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए, डॉक्टर अजय, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। डॉक्टर निशांत, हम ये सोचते हैं कि भाई जा रहे हैं वहाँ पर, कितना डोज आप दे रही हैं, हम कितनी देर तक के लिए बेहोश रहेंगे, और सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए, अगर डर लगता है तो एनेस्थीसिया से लगता है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि दर्द आप एकदम ख़त्म कर देती हैं, उसके बाद तकलीफ़ नहीं होती, पता नहीं चलता, ये भी सच्चाई है। कितना मुश्किल होता है किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, और डॉक्टर्स के लिए आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हमारी स्टडी पेशेंट को लेकर तभी शुरू हो जाती है व्हेन पेशेंट कम्स विद द सर्टेन कंप्लेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर। मतलब पेशेंट आया कि मेरा घुटने में दर्द है, तो हमें पेशेंट को रीड करना है, उसकी स्टडी करनी है कि पेशेंट का जो दर्द है वो सर्जिकल पेन है या फिर नॉन सर्जिकल, बिना सर्जरी के पेन दूर कर सकते हैं हम। तो हमारे 2 पोर्टफोलियोज होते हैं। देन एनेस्थीसिया इन एंड ऑल, उसके 3 पार्ट्स होते हैं कि हमने जनरल एनेस्थीसिया देना है, रीजनल एनेस्थीसिया देना है, या लोकल एनेस्थीसिया देना है। मतलब कि वो सर्जरी कितने पार्ट की होनी है और कितना एनेस्थीसिया उस पार्ट के लिए रिक्वायर्ड है। डरने की बात बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम पेशेंट को पूरा स्टडी करके उनका शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कि उनकी चाइल्डहुड से सर्जरी की हिस्ट्री लेकर जब तक वो पेशेंट हमारे पास ओटी टेबल पे होता है, हम तब तक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही करते हैं हमारे तो पास। इसका मतलब ये हुआ मैम कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट पेशेंट, सबके लिए अलग अलग एनेस्थीसिया होता है, डोजेज अलग अलग होती वही हैं। डोज। यस बिकॉज इसमें क्या है कि मैम हम इसमें कोई रिस्क तो नहीं होता किसी, मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, एवरी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में जाती है, उसका एक्सपोजर ऑफ मेडिसिन टू अ सर्टेन पेशेंट, हर पेशेंट का थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम पेशेंट को समझा कर लेते हैं। देख कि हर पेशेंट जो भी आता है, जो ओटी में आता है, हम भी चल फिर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का रिस्क है। गाड़ी जा रही है रोड पे, उसमें हमने रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उसमें सीट बेल्ट लगानी है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। तो आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हैं, पूरा डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डॉक्टर हरसिमरन नी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो उसमें एनेस्थीसिया कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी क्वांटिटी, कितना डोज होता है? फॉर नी देखिए,
again I'll say, by the help of technology and modern science, because of this surgery जो है वो हमारी बहुत ही छोटी और बहुत ही प्रोसीजरल सर्जरी रह गई है. इट इज़ नॉट बिग सर्जरी. तो पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेहोश नहीं करते हैं इसमें. हम सिर्फ सुन करते हैं. जो हिस्सा उनका खराब है बस उसको ठीक करना है. अरे तो अब आप क्यों बोलिए ना, आप डरा रही थी आप तो हमें. हम तो सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बेहोश कर देती हैं. बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें. नी रिप्लेसमेंट में बेहोश करने की ज़रूरत तो नहीं. मजा आ गया फिर तो. तभी तो पेशेंट खड़ा हो जाता है. तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अब हम तो डर रहे थे कि पिताजी को नहीं भेजेंगे आपके पास. नहीं पेशेंट तो को भेजते इसमें बताइए. बिल्कुल ज़रूर. हमने अभी रिसेंटली मतलब एज बैरियर खत्म कर दिया है इसमें. एनेस्थीसिया में भी एज बैरियर खत्म हो गया. वी हैव डन सर्जरीज 90+ पेशेंट्स आल्सो. तो पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया के रिस्क फैक्टर्स की वजह से पेशेंट्स सर्जरी से डरते थे कि हम बेहोश हो जाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे. हमने बेहोश किया ही नहीं, तो वो उठेंगे, वो उठे ही रहेंगे. हमसे बातें करते करते उनका सर्जरी हो जाता है, पता भी नहीं चलता उन्हें. तो उनको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है. बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है. परफेक्टली. बट वो फील करते होंगे. देयर इज नो फीलिंग. एनेस्थीसिया मतलब हमने उस पार्ट को नम कर दिया है, सुन कर दिया. है. तो वो पार्ट का हमने इतना कम डोज दिया है कि वो सुनपन का इफेक्ट उनको तब तक रहेगा जब तक उनका सर्जरी हो रहा है. एंड आफ्टर सर्जरी 1-2 आवर्स तक रहेगा. उसके बाद दे आर फील फ्री टू वॉक, टॉक, एनीथिंग. देखिए मेडिकल साइंस का कमाल है. हम आम इंसान तो डरते हैं. हमें तो ये भी समझ. अच्छा सर, मैं बहुत एक मासूम सवाल पूछूं डॉक्टर जी. सर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप अलग अलग दवा देते हैं, एक छोटी सी गोली देते हैं, सर दर्द ठीक हो जाएगा. तो वो असर वहाँ कैसे करती है? यही बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है कि घुटने में आप सिर्फ उसी जगह को सुन कर देते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. ये आम इंसान सर, आप प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा. आप लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके हमारे देश को संभाल रहे हैं, हम लोगों को संभाल रहे हैं, बीमारियों से बचाते हैं. डॉक्टर हरसिमरन, एक जो डर आज हम चाहते हैं कि आप उन बुज़ुर्गों, मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी, दादा दादी, उन लोगों के मन से ये डर निकालिए कि नहीं, एनेस्थीसिया जो होता है वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, और नी रिप्लेसमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है कि अगर पेशेंट पेन की वजह से घर पे बैठा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है, रादर दैन अगर वो हॉस्पिटल में आ गया है, हॉस्पिटल में के सेफ्टी इन्वायरमेंट में आ गया, एक स्किल्ड डॉक्टर के पास चला गया, एक स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट है, स्किल्ड सर्जन है, तो उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. फिर तो उसे सर्जरी का ना एक बहुत हवा बना दिया है. आप कह लो एनेस्थीसिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया या सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया, बट एक हवा बन गया कि चीर देंगे, ये तो फाड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे. सच कह रही हैं आप, बिल्कुल हवा है और बहुत खतरनाक है. बट एक्चुअल रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. क्योंकि हम अब जैसे हमारे पास गैजेट्स अलग अलग आ गए हैं, हम सारा टाइम मतलब वी आर सीइंग रील्स एंड एवरीथिंग, है ना. तो वैसे ही हर चीज़, जैसे हर चीज़ पूरे वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया है, वैसे ही ये सर्जरी का भी बहुत छोटा सा नाम रख देना चाहिए कोई. तो मैं मैं अपने पेशेंट्स को पहले से काउंसिल करती हूँ. तो जो प्री काउंसलिंग होती है ना, जितनी अच्छी उनकी पहले से काउंसलिंग हुई है, उनको समझाया गया है कि आपको बेहोश नहीं करना है, आपका सिर्फ ख़राब हिस्सा ही टच करेंगे हम, जो ख़राब है वो तो निकालना ही पड़ेगा. बिल्कुल. नहीं तो वो बाकी चीज़ों को ख़राब करेगा. आहिस्ता आहिस्ता आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में चले जाएंगे. आपको दर्द हो रहा है, आप बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे, आपको शुगर हो जाएगा, आपको थायराइड हो जाएगा. सो दैट इज़ मोर रिस्की rather than getting the surgery done which is painless. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब, कभी आपको ये लगता है कि डॉक्टर भांबरी, डॉक्टर सेतिया कितने ही बड़े सर्जन हो जाएं, कुछ हो जाएं, हमारे बिना करके दिखाओ? ये बैंटर तो चलता रहता है सर्जन एंड एनेस्थीसिया के बीच में. तो कई बार आप ब्लैकमेल करती हैं दोनों को कि नहीं आज नहीं रखना, 12th को रखो, बिजी हूँ मैं, रोज ऐसे टेंट्रम्स शो करती हैं. रोज एवरी डे. तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है ना. इस टीम में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो डॉक्टर हरसिमरन. राइट. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा. आपने बहुत सारे मिथ्स, भ्रांतियाँ हमारी ख़त्म की हैं. लेकिन हम कुछ बातें और आपसे करेंगे. सर, डॉक्टर भांबरी, जब हम इस शो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि नी रिप्लेसमेंट
में तो 75% मरीज जो हैं वो महिलाएं हैं, औरतें हैं। सर ये सच है क्या? काफ़ी हद तक ये सच तो है। ऐसा क्यों होता है सर? पर अभी इसलिए ये होता है कि फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल चेंज आते हैं पोस्ट मेनोपॉजल, वो चेंजेस के कारण उनकी बोन एज कम्पेयर टू मेल जल्दी वीक हो जाती हैं। जब हमारा जॉइंट घिस रहा है, कार्टिलेज ख़राब हो रहा है, कार्टिलेज बोन से ही सपोर्ट उसको मिलती है। अगर बोन वीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है बोन में, तो वो इतनी बढ़िया सपोर्ट कार्टिलेज दे नहीं पाता है और उस पेशेंट का जॉइंट जल्दी डैमेज हो जाता है। सिर्फ महिलाओं में नहीं, इवन अगर मेल्स में किसी डिजीज़ के कारण, किसी कारण अगर उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनके भी जॉइंट जल्दी डैमेज होते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा और भी सारे रीज़न्स हैं, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा हैं, जिसके कारण ये डिजीज़ उनमें अर्थराइटिस ज़्यादा सेट इन जल्दी हो जाता है जी। और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत जल्दी पड़ती है जी। एक और चीज़ है पेन बेयरिंग कैपेसिटी, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। वो अगर हम करें कंपेयर तो फीमेल्स में एज़ कंपेयर टू मेल्स थोड़ी सी कम होती है और पेन इज़ द मेन इंडिकेटर जो इस सर्जरी के लिए मोटिवेट करता है पेशेंट को कि वो ऑपरेट करवा ले। तो इसका मतलब वो जल्दी आ जाती हैं, जैसे तकलीफ होती है आ जाती हैं आपके पास। कुछ हद तक ये बात और सच मेल है। जो है वो सहते रहते हैं कि अरे ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना? यही कहना कुछ चाह रहे हद हैं तक सर? बात सच है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर निशांत, यस, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल कि हम देख रहे हैं कि 35 से 40 युवा हमारा, वो भी हमें ऑर्थोपेडिशियंस के पास नज़र आ रहा है, आप लोगों के पास आ रहा है, उसको भी जॉइंट पेन हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये लाइफस्टाइल है, वेट वाली, ओवर वेट वाली प्रॉब्लम है, या जिम कल्चर है? देखिए सभी चीज़ों का इसके अंदर रोल है। जैसे लाइफस्टाइल की हम बात करें तो एक तो बैठना बहुत ज़्यादा हो गया, ऑफिस वर्क है, सिटिंग जॉब है, फिर उसके बाद हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, धूप में भी नहीं जा रहे हैं, तो विटामिन डी भी हमें सनलाइट एक्सपोजर के कारण नहीं मिल पा रहा है हमें। साथ ही साथ एक जो वीकेंड स्पोर्ट्स का कल्चर शुरू हुआ है जी, जो सैटरडे संडे स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल खेलते रहे हैं। हैं सर हम लोग। हाँ, हमारी भी टीम है सर, बहुत अच्छी। आपकी टीम है कि नहीं, पहले बताइए। नहीं हमारी नहीं। ये तो अरे ये क्या बात है, तो हिलिंग हॉस्पिटल की टीम नहीं है सर। नहीं सर टीम बनाइए और आज तक के साथ खेलिए सर। बिल्कुल टीम बना के खेलेंगे आज तक के साथ। हमारी भी टीम है, पर हमारी ऐसे टीम रेगुलर बेसिस पे जो खेलते हैं वो टीम नहीं है। नहीं सर, प्रॉपर टीम बनाइए। हम लोगों ने तो, हमारी सबकी जर्सी हैं और नंबर्स हैं और पूरी किट है सर सबकी। नहीं, हमारा भी यही प्लानिंग चल रहा है कि हम ये स्पोर्ट्स इवेंट्स की रेगुलरिटी मेंटेन करें एटलीस्ट, ताकि एक टीम ऐसी बन सके जो रेगुलर बेसिस पे अपना ट्रेनिंग, जो जिसको कहते हैं कि खेल रहे हैं, जिनको उनको अपनी ट्रेनिंग मिल रही है और एक अच्छी टीम बन तो सके। बहुत जल्दी हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ और आज तक का मैच हो रहा है सर। बिल्कुल होगा और हम आज तक को हराएंगे। नहीं सर सर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, हम तो प्रैक्टिस में हैं सर। नहीं, हर practice हफ्ते खेल करके- रहे हैं। डॉक्टर निशांत ने पकड़ लिया, ये पता चल गया, हम तो हर हफ्ते खेल रहे हैं सर। प्रैक्टिस करके हराएंगे। आपको मेडिकल लाइन की मोटिवेशनल कैपेसिटी का पता नहीं है। नहीं सर, उसमें आप पता है कैसे जीत सकते हैं डॉक्टर निशांत? डॉक्टर हरसिमरन जितवा देंगे आप पहले चेकअप करवाइए, हम सबको हल्का हल्का डोज दिलवा दीजिएगा तो आप जीत जाएंगे सर। हमारे पास बिल्कुल। एनर्जी बूस्टर्स भी हैं। तो आप तो एनर्जी बूस्टर ले लोगे, हम बेचारे क्या करेंगे? गलत, हम नहीं खेल रहे सर आपसे। तो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ से आज तक का मैच नहीं होगा। नहीं, हम चीटिंग नहीं करते। नहीं सर, आप चीटिंग नहीं, आप तो सर हमारे दर्द को निवारण करने वाले हैं। जैसे हम- विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, जैसे संकट मोचक हनुमान जी हैं, उस तरह तो आप भी दर्द निवारक हैं सर। हम निवारण करते हैं टेक्नोलॉजी का उसका। सही इस्तेमाल करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। तो ये सर एक सवाल स्पोर्ट्स से मेरे जहन में आ गया, आप दोनों, आप तीनों जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय, ये जिम की जो आदत है हमारे यूथ में, कहीं वो तो नहीं है डॉक्टर निशांत, डॉक्टर हरसिमरन, डॉक्टर भामरी, डॉक्टर अजय भामरी, की वो हमें ज़्यादा जॉइंट पेन्स की तरफ ले जा रही है? है उसका एक रीज़न, सिर्फ मैं जिम को नहीं बोलूँगा। हम जिम कल्चर आ गया है, हम सिर्फ जिम पे ही ध्यान देते हैं, बाकी फिज़िकल एक्टिविटी पे नहीं ध्यान देते।
और जिम भी एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वो हम नहीं करते। उसके साथ एडेड न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, कुछ गलत सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, वो भी हार्म करते हैं बॉडी को। और जो हमारी डाइट है वो ऑर्गेनिक डाइट की बजाय सिंथेटिक डाइट में कन्वर्ट होती जा रही है, प्रिजर्वेटिव्स इंड्यूस्ड डाइट में कन्वर्ट होती जा रही है, जो ज़्यादा हमारे शरीर को हार्म करता है, हमारी फिटनेस को और हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हार्म करता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आपने एक और जोड़ दिया सर, हमने जिम कहा, आपने डाइट भी जोड़ा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप सहमत हैं जिम एंड डाइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, जिम के बारे में मैं बात करूं तो लोग क्या है, एक टारगेट की तरह है कि जैसे कि उन्होंने एक ही दिन में जाके उन्होंने अपनी हेल्थ को बना लेना है, तो वो जाते ही है ना बड़े हैवी वेट्स और बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए और गाइडेड होनी चाहिए सभी एक्सरसाइजेस। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाके बस पहले ये मशीन देखी है फिर वो दूसरी मशीन देखी और जाके शुरू हो गए कि अभी ये कर लिया वो कर लिया। अब दूसरे को देख के कि उसने अगर 25 kg वेट उठाया है तो मुझे आज ही 25 वेट यस उठाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो वो एक ईगो पे नहीं लेना चाहिए जिम में। बिल्कुल। जिम में सर, डॉक्टर अजय, कंपटीशन आप जाते हैं सर जिम? हाँ, मैं जाता हूँ। तो आप देखते हैं वहाँ कंपटीशन करते हुए लोग? बहुत ज़्यादा आप कंपीटिशन भी होता करते है। हैं सर? अच्छा, नहीं, मैं डॉक्टर कंपटीशन हरसिमरन आज दौड़ रही हैं ज़्यादा स्पीड पे ट्रेडमिल में, मैं भी दौड़ूंगा सर। मैं कंपटीशन नहीं करता। जिम में जो मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर आजकल जो यूथ है वो मसल बल्क बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहते। अगर उनका कोर ध्यान इस पे रहे कि हमने मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना कि मसल बल्क बढ़ाना है, तो शायद इतने खराब रिजल्ट्स ना मिले उन्हें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मसल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एकदम से हैवी अमाउंट ऑफ वेट एकदम से उठाने से नहीं होंगे। अगर हम कम अमाउंट ऑफ वेट उठाते हैं और रिपीटेडली उठाते हैं, उससे भी बात काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, डोले शोले काम नहीं आएंगे। मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग होंगी, शक्ति, तो जो डॉक्टर भामरी यहाँ पर बता रहे हैं, तो वो आपके काम वो चीज़ आएंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरसिमरन, जॉइंट प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ रही हैं। आप ये बताइए कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में इस तरह के कितने पेशेंट आते हैं और उनको कितनी जल्दी आप बता देते हैं कि आपका इलाज क्या है? सर, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे नंबर्स जो डिस्प्लेड होते हैं, अगर किसी को भी कैसी भी जॉइंट की प्रॉब्लम है या एनी अदर प्रॉब्लम, हम उसी वक्त वो कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स उनके साथ बात करते हैं, तो हम उसी टाइम ही उनको, इनफैक्ट मतलब आपको वहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप टेलीफोनिकली भी गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, एंड एकदम ट्रू एंड ऑनेस्ट एडवाइस आपको मिल सकती है। बिकॉज एज अ हॉस्पिटल हमारा एक मिशन है, हम प्रिवेंशन पे पहले काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप सीधा आएँ और सर्जरी करवा लें। वी वांट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रिवेंट करें, आपका जॉइंट को प्रिवेंट करें, और अगर सर्जरी तक पहुंचते हैं हम प्रिजर्व करें। जितना घुटना आपका बच सकता है, जितना जॉइंट आपका बच सकता है, आप दवाइयों से बच सकते हैं, उसको बचाएं। सर, डॉक्टर अजय, मान लीजिए किसी ने हमारे किसी फैमिली मेंबर को सलाह दी कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए सर? और साथ ही साथ सर ये बताइए कि कोई आपके इतने लंबे करियर में 30 साल से आप ये सेवा कर रहे हैं सर, हम नोबेल प्रोफेशन मानते हैं आप डॉक्टर्स को, और हम इसे सेवा ही कहते हैं, आप लोग वाकई सेवा कहते हैं। और हम भारतीय तो इतने हम्बल होते हैं सर कि आप लोगों को भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर निशांत, डॉक्टर हरसिमरन, डॉक्टर सर मानते हैं। कोई ऐसा केस आया जो बड़ा चैलेंजिंग रहा हो, आपको याद रहा हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे आज शेयर करना चाहिए? चैलेंजिंग केसेस तो बहुत सारे आते हैं। एक केस मैं शेयर करना चाहूँगा। एक हमारे हॉस्पिटल में ही गुजरात से पेशेंट आए थे, जमील भाई। वो व्हील चेयर पे आए थे, और जब वो आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं 3 साल से चला नहीं हूँ। उनका हमने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद नेक्स्ट डे से उनकी वॉकिंग शुरू हुई। थर्ड डे जब उनका डिस्चार्ज का टाइम आया, वो इतने खुश थे
कि वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का राउंड कराया, दिखाने के लिए कि ये देखो मैं यहाँ घुमा हूँ, ये कमरा यहाँ पर है, ये लैब यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें दिखाई। ये इमोशनली भी हमको काफ़ी ऐसी चीज़ें टच कर जाती हैं। तो वो इंसिडेंट्स मैं नहीं भूलता कि जो बोल रहे थे कि मैं 3 साल से व्हील चेयर पे हूँ। उनका एक ही बेटा था जो अब्रॉड कहीं काम करता था, वो साथ आया था। वो भी यही चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर ठीक से चल सके, ताकि मैं इनको जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस कंट्री में, अपने साथ ले जा सकूँ और इनको वहाँ पे मैं घुमाऊँ। सर कितनी खुशी होती है, बहुत मतलब एक ज़्यादा। व्यक्ति 3 साल से व्हील चेयर पर है, आपने उसे चला दिया। बहुत खुशी पेशेंट के लिए भी होती, रिलेटिव्स के लिए भी, और एज ए डॉक्टर पूरी टीम हमारी काफ़ी खुश होती है। और हमारी पूरी टीम ने उनके साथ केक कटिंग की थी। और उस दिन तो घर में भी आप खुश रहते होंगे सर। डेफिनेटली ये जो छोटी उस दिन छोटी आप चीज़ें, चिड़चिड़ेपन से नहीं जाते होंगे घर में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि एक पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, रिलेटिव आके बोले, ये इतना ज़्यादा एज ए डॉक्टर हमें मोटिवेट करती है ना कि दीज आर मूड एलिवेटर्स। डॉक्टर निशांत, हमारा देश एक एजिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। आपको वो लगता है कि ये गंभीर बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगले 10-15 सालों में जॉइंट प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे देश में? हाँ बिल्कुल, देखेंगे जैसे आज से पहले 15 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो जो हमारे पास जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते थे उनकी उम्र 60 से ऊपर होती थी। लेकिन आज के टाइम में 45-50 वाले पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिनके घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो जी। आगे आने वाले टाइम में अगर हमारी डाइट में सुधार नहीं हुआ, हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो फिर आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आर्थराइटिस बढ़ने तो वाला ही है। डॉक्टर अजय सर, यूथ हमारा युवा एक तो बेचारे के साथ परेशानी है कि घंटों घंटों लैपटॉप पर बैठा रहता है, वर्क कल्चर हमारा इस तरह का हो गया। और दूसरा सर, ये विशाल सर देखिए इसको, ये शूट कर रहा है सर अपना, ये इसके अलावा घंटों जिम में रहता है सर, और देखिए मसल्स इसने बॉडी शॉडी बना ली है। तो ऐसे विशाल जैसे लड़कों को आप हमारे यूथ को, युवा को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या गलती ना करे ताकि उसकी हड्डियां ठीक रहें, जॉइंट पेन्स से बचे, इंजरीज से बचे? इनको तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा, पहले तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स होने चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिम करना बुरी बात नहीं है, ज़रूर करना चाहिए, पर आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी भी करे, क्योंकि जब से जिम कल्चर आया है हमने आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी टोटली इग्नोर कर दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। एक्सपोजर टू सनलाइट स्पेशली इन द मॉर्निंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। तो ये चीज़ें का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, हमारे डाइट क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ रहा है। हम प्रिजर्वेटिव फूड एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इतने न्यूट्रिशनल नहीं होते जितने फ्रेश फ्रूट्स एलिमेंट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निशांत, आप स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट भी हैं। हमारे एथलीट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यूथ में हमारे नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चोटें बहुत लग रही हैं उन्हें। कोई सलाह उनके लिए कि वो चोट ना लगे? देखिए क्या है कि चोट जो है वो लगने में एक तो पहले हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर तरीके से और ठीक से हम जो टेक्निक है उसी के हिसाब से खेलें या एक्टिविटी करें, ये तो प्रिवेंशन में आता है। लेकिन अगर हमें कोई चोट लग गई है, पैर मुड़ गया है, घुटना दर्द कर रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए एक छोटी सी चोट है, कोई एक माइनर कार्टिलेज इंजरी है या एक छोटी सी लिगामेंट इंजरी है, वो भी अगर इग्नोर करते हैं तो वो आपके कैरियर को बहुत छोटा कर सकती है, क्योंकि वो जो लिगामेंट इंजरी है वो बढ़ के धीरे धीरे आपके कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है, और कार्टिलेज डैमेज होने के कारण आपका घुटना ख़राब हो सकता है, और फिर उसके बाद आपका जो कैरियर है वो ख़त्म भी हो सकता है। दोस्तों, 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत सारी बातें जो हम गलत फहमी में थे जिन्हें लेकर
वो यहाँ दूर हो रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमसे पूरा सहमत होंगे। तो आप सोचिए कि जब इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स किसी हॉस्पिटल के साथ हों तो वो हॉस्पिटल खुद भी कितना इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, मतलब आज तक वो 1 लाख से अधिक हड्डियों, नी, जॉइंट, इन सब के मरीजों का इलाज कर चुका है और 50,000 से ज़्यादा सर्जरी वहाँ पर हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर के पीछे क्वालिटी भी है। मतलब ये हुआ कि क्वालिटी बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर अजय, कैसे मेंटेन किया सर आपने? बहुत ये बैलेंस किस तरह से कि नंबर्स भी बढ़ते रहें लेकिन क्वालिटी पर फ़र्क ना पड़े? इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी टीम को जाता है। एक बहुत ही मोटिवेटेड एंड एफिशिएंट टीम है जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, मैं, डॉक्टर निशान, डॉक्टर हरसिमरन, हम ही नहीं हैं, और भी फेसेस हैं, मेडिकली ट्रेंड एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। इन सब में वो पूरा एक टीम वर्क है और जी। उनकी मोटिवेशन है, बिल्कुल। हॉस्पिटल सपोर्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज़ और टेक्नोलॉजी का अपडेट वो हमने टाइमली किया है। और इस सही यूज़ और इप्स अपडेट से हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो सर्जिकल चैलेंजेस हैं, इवन फॉर डिफ़िकल्ट सर्जरीज, वो मिनिमाइज़ होते जा रहे हैं और हमारी सर्जरी आसान होती जा रही है। डॉक्टर अजय, हमारी आपकी पूरी बातचीत में ये तय हुआ और ये इम्प्रेशन गया कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है वो नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट्स की जो जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती है उसी पर काम कर रहा है। ऐसा भी है या कुछ और भी इलाज होता है आपके यहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हीलिंग हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट का या जॉइंट रिसर्फेसिंग का काम ही नहीं करते, हम जॉइंट रिसर्फेसिंग तो करते ही हैं, इसके साथ सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जॉइंट रिसर्फेसिंग ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और ओल्ड एज में और बीमारियां भी होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की हो सकती है, लिवर की हो सकती है, न्यूरो की हो सकती है। तो सारी की सारी फैकल्टीज़ के स्पेशलिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, पूरी टीम अवेलेबल है। तो इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 30 साल पुराना हॉस्पिटल है और लोगों की सेवा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ 30 सालों से कर रहा है और अच्छा काम इस हॉस्पिटल ने पिछले कुछ सालों में किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर अजय, ये तो ठीक है सर, लेकिन मम्मी पापा तो ये करते हैं कि पैर में दर्द हुआ, तेल मिलते हैं सर बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियों वाले, और उसकी मालिश की, एकदम ठीक, दूसरे दिन चलना शुरू किया, फिर शाम को दर्द शुरू हो जाता है, फिर रात को मालिश की, फिर चलना शुरू कर दिया। तो आपके पास क्यों आए सर हम? देखिए, ऐसा है कि जब घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाती है, जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो ये कार्टिलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी रीग्रो नहीं करती और आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं ऐसी बनी है जो नया कार्टिलेज रीजनरेट या रीग्रो करवा सके। एक बार कार्टिलेज लॉस हो गया वो परमानेंट लॉस ही रहता है। ये जो मसाज वगैरह है ये एक लोकल इफ़ेक्ट देते हैं, लोकल स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे या लोकल पेन किलर का काम करेंगे, जिससे टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए पेन पेशेंट को, मरीज को फील नहीं होगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट ठीक हो गया है। दर्द वैसी ही रहेगी, बल्कि समय के साथ दर्द बढ़ेगी भी, पेशेंट की तकलीफ़ भी बढ़ेगी, पेशेंट की बीमारी भी बढ़ेगी। और इससे पूरे तरीके से अगर छुटकारा पाना है तो उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि पेशेंट अगर सर्जिकल स्टेज में आया है तो उसे नी रिसर्फेसिंग की सर्जरी करा लेनी चाहिए, उसी में पेशेंट का फ़ायदा है। ये मसाज वगैरह तो एक टेम्परेरी। सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हरसिमरन, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ क्या क्या काम कर रहा है? क्योंकि हमने गड़बड़ कर दी, हमने जो डॉक्टर अजय से सवाल पूछे उससे तो लगा कि सिर्फ नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट की प्रॉब्लम्स का ही यहाँ पर इलाज होता है। क्या ऐसा है? और इतने वर्षों में, 30 सालों में, क्या रिकग्निशन है आपका? हमारा हॉस्पिटल लगभग 30 साल से है और हमारा ना एक हॉस्पिटल की खास बात ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज़
बहुत ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम विद ईच एवोल्यूशन, क्योंकि आए दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा हर उस टेक्नोलॉजी से कर सकें जिससे उनका फ़ायदा हो, उनका इलाज हो और कोई ऐसी बीमारी ना रहे जिसमें उनका कोई इलाज में कोई कमी रहे। सो इस वजह से हमें बहुत सारे अवार्ड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे हमारे अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन मिली है और हमारा आगे भी यही मानना है कि हम इसी तरह मेहनत करते रहें हर फील्ड में, सिर्फ ऑर्थो नहीं, सिर्फ घुटनों का नहीं, सिर्फ शोल्डर का नहीं, सिर्फ जॉइंट का नहीं, इन एवरी ब्रांच, इन पल्मोनोलॉजी कह सकते हैं आप, न्यूरो दिमाग का, साइकेट्री डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में हमारा, क्योंकि ये कभी भी जब पेशेंट आता है ये सिर्फ एक बीमारी के साथ नहीं आता, वो 3-4 बीमारियों के साथ आता है। अगर पेशेंट हम बात कर रहे हैं घुटनों की तो पेशेंट को साथ में बीपी शुगर भी हो सकता है, साथ में डिप्रेशन भी हो सकता है, हार्ट डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि पेशेंट को एक ही रूफ में सब कुछ मिले। सो वो हमारी ट्राई है और हमारे पास वी आर विद द ग्रेस ऑफ गॉड कह सकते हैं, पेशेंट का ट्रस्ट कह सकते हैं, हमारे पास इतने स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, हमारी पूरी टीम है ऑफ द स्किल्ड डॉक्टर्स, ऑफ द सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, एंड वी आर डूइंग ब्रिलियंट एंड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन। आज का जो यूथ है जिस हिसाब से वो इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम और आगे बढ़ रहे हैं। सर डॉक्टर अजय, एक रैपिड फायर खेलें? श्योर। मतलब हाँ या नहीं और जल्दी जल्दी एक सेंटेंस में जवाब। राइट मैम, तैयार? सर, नी रिप्लेसमेंट के बाद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता पेशेंट? बिल्कुल चढ़ सकता है। मैम, पालथी मार के नहीं बैठ सकता? बैठ पालथी सकता मारना जानती हैं आप, समझते? जी जी, क्या पालथी हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हैं। बेहद दर्दनाक होती है घुटने की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट? पुरानी बात हो गई सर, अब ऐसा नहीं होता। बुजुर्ग और शुगर पेशेंट को सर आपका नंबर, नहीं होती ये सर्जरी? नहीं, बिल्कुल हो सकती है और बहुत सेफली हो सकती है। मैम, जिसको भी घुटने का दर्द हुआ नी रिप्लेसमेंट होगा ही होगा? नी रीसर्फेसिंग होता है, रिप्लेसमेंट तो बहुत कन्वेंशनल और पुराना ट्रीटमेंट है। अब घुटने का दर्द मतलब डॉक्टर निशांत नी रिप्लेसमेंट? नहीं, रिप्लेसमेंट पुराना है, अब जो है रीसरफेसिंग ही है। सर डॉक्टर अजय, नी रिप्लेसमेंट से डरना चाहिए? कुछ हद तक डरना चाहिए, नी रिसर्फेसिंग से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग? ऑलवेज नी रीसर्फेसिंग। क्यों नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग? देखो, जब आपका जो घुटना जो सर, बहुत हड्डी लंबा जा रहे हैं आप। ओके नहीं, प्लीज बताइए बताइए। जो हिस्सा घुटने का बच सकता है उसको बचाना चाहिए, उसको क्यों रिप्लेस करना चाहिए? सर, पेन किलर्स की कितनी जरूरत? नहीं के बराबर। सर्जरी टाली जा सकती है? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट सर्जिकल स्टेज आ गई है तो टालने में अक्लमंदी नहीं है, करा लेनी चाहिए। डॉक्टर हरसिमरन, नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग के दौरान या उसके बाद मरीज सबसे बड़ी गलती क्या करता है? मरीज कोशिश करता है कि मैं एक ही दिन में भागने लग जाऊं, बट फिजियोथेरेपी इज मस्ट। हमें लगता है रैपिड फायर में सारे जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन डॉक्टर अजय सर, हम तो नहीं करवा सकते रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट। पूछिए क्यों? क्यों? अरे सर, लाखों रुपए ले लेंगे आप, महंगा इतना इलाज है सर। देखो, सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं। अरे तो पैसा नहीं है तो क्या करेगा सर गरीब आदमी? सर नहीं, इसमें ऐसा है कि तकरीबन सारे ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीजर जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है सारे इंश्योरेंस में भी कवर्ड हैं और हमारे हॉस्पिटल में EMI की भी फैसिलिटी है। अगर कोई भी पेशेंट बल्क में पेमेंट नहीं दे सकता तो उसको हम कंपनी के थ्रू 0% इंटरेस्ट पे EMI में भी कन्वर्ट करके वो पैकेज हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं और पेशेंट धीरे धीरे वो पैकेज पे कर सकता है। जितना उसने कैश डाउन करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है उतनी दे दे, जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है उसकी EMI भी हो जाती है। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डॉक्टर हरसिमरन, एक पेशेंट है बेचारा, बुजुर्ग है, अकेला है, नहीं है उसका कोई अटेंडेंट। आजकल देखिए हो क्या रहा है कि बच्चे तो बाहर चले गए, विदेश चले गए, 2 बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, सब चले गए, दोनों बेचारे बुजुर्ग अकेले रह गए। अब उनका हॉस्पिटल आना तक मुश्किल हो जाता है। मैम, क्या हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ कोई ऐसी सुविधा देता है कि घर से आप बुला लें, घर छुड़वा दें?
बिल्कुल, हम तो प्रमोट करते हैं ऐसे कि पेशेंट को अकेले ही आना चाहिए। मतलब अगर वो अकेले आना चाहता है अकेले आ जाए, नहीं तो अटेंडेंट की सुविधा भी होती है। बट हमारे काउंसलर्स इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं पेशेंट के साथ कि उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है पेशेंट के साथ, कि मतलब कोई बेटी बन रहा है, कोई क्या बात, मतलब बहुत very ही good. एक जिसे कहते हैं ना फैमिली इन्वायरमेंट है। मैम मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, उठ नहीं सकता, बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है, अकेला हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, हीलिंग हॉस्पिटल को चंडीगढ़ फ़ोन करता हूँ, राइट। उसके बाद उसके बाद हमारे जो काउंसलर है, एक काउंसलर आपको डेजिग्नेटेड दिया जाएगा और जो कि आपको गाइड करेंगे कि ये काउंसलर आपको फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी विद द हीलिंग हॉस्पिटल, जस्ट विद द फोन कॉल टिल द ड्रॉप सर्विस टू द एयरपोर्ट और टू द रेलवे स्टेशन आपको दी नहीं, जाएगी। हमें बुला सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। पक्का पिक ड्रॉप? जी जी बिल्कुल। कार हमारे साथ खराब हो भी गई, अब मैकेनिक आके ले जाएगा, घर छोड़ जाएगा। हमारे साथ काउंसलर आए हैं, अभी भी हमारे साथ ही हैं। अच्छा ठीक है, तो ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया आपने बात बता दी, बहुत बहुत हमारे ही पास शानदार। बहुत सारे बिकॉज हमारा जो हॉस्पिटल है वो चंडीगढ़ में है। सो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो फॉरेन से आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो पंजाब से आते हैं, मोस्टली उनके बच्चे बाहर हैं, कोई ओल्ड एज होम से आता है, सिर्फ अपना इलाज करा के अकेला आकर अकेला जाना चाहता है, कोई बिल्कुल ठीक। बताने भी नहीं चाहता कि हमने घुटनों का कुछ करवाया है। बिल्कुल सो वो अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर निशांत, होता ये है कि मान लीजिए किसी का इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए बेचारेगा और आपने 7 लाख का बिल बना दिया। ऐसा नहीं होता है, जो प्रॉमिस है वही किया जाता है, और ऐसे किसी का फालतू बिल बनाना और वो चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में फॉलो ही नहीं होती हैं। हॉस्पिटल जो है ट्रस्ट के नाम पे ही चल रहा है, क्योंकि पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं जो इतने सालों में हीलिंग हॉस्पिटल ने कमाया है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हीलिंग हॉस्पिटल में इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की जाती। सर कोई ऐसी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, मेरे जहन में ना आ पाई हो, हम आपसे ना पूछ पाए हो, आप बताना चाहते हो, आपको लगता है यार ये तो पूछा ही नहीं? नहीं नहीं, तो आप मुझे 10 में से 10 on 10 दीजिए सर। डन। मैम यही बात आपसे, कुछ होता है ना, आपको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बताना चाहती थी, नहीं बता पाई। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि पेशेंट सर्जरी के नाम से बहुत ज़्यादा डरता है। मैं हर घर में ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सर्जरी से ना डरें, क्योंकि ये अब वो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं रह गई है, इसको हमने कट शॉर्ट बहुत छोटा कर दिया है। सबने बहुत बार बोल दिया है कि आपको आईसीयू में नहीं रहना पड़ेगा, आपका ब्लड लॉस नहीं होगा, आपको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगेगा जी। बट इसमें एक आप हमसे बात करें, हम सक्सेसफुल जिनका हमने सर्जरी कर चुके हैं पेशेंट से बात कर सकते हैं, फ्री टू टॉक टू एनीवन, एनी ऑफ द पेशेंट, एंड फिर आप भरोसा करिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निशांत। वही बात, कुछ रह गया या मन में कुछ है, कुछ बोल दूं? जैसे एक है ना, लास्ट वीक की बात है, एक पेशेंट मेरे पास आए कि सर्जरी करवानी है उन्होंने, मैंने उनको ऑपरेट किया। अगले दिन जब मैं उनसे रूम में मिलने गया तो मैंने कहा कि अंकल आपके साथ कोई नहीं है? तो कहते नहीं, मैं किसी के साथ नहीं है, मैं अकेला ही आया था, घर पे बता के भी नहीं आया, और आज मैंने फ़ोन किया घर पे कि मैंने सर्जरी करवा ली है, और कहते हैं कि घर वाले नाराज़ हो रहे हैं कि आपने सर्जरी करा ली और हमें बताया भी नहीं। और अगले दिन जब वो डिस्चार्ज हो रहे थे तब उनका बेटा उन्हें लेने आया हुआ था। तो ये ट्रस्ट ही है जो हमने इतने सालों में कमाया है कि पेशेंट अकेला आके भी आज के टाइम में अपनी सर्जरी करवा के और खुद से घर भी जा सकता है। क्या बात दोस्तों, हमारे देश में आप देखिए, डॉक्टर अजय कह रहे हैं कि मुझे भी याद आ गया कुछ। सर प्लीज। मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हम सर्जरीज करते हैं ये टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरीज है। हमने 2021 में FT3D रीसरफेसिंग इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 2023 में हम रोबोलेंस लेकर आए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्धारित है, जिसमें हम एक ऑपरेशन की प्रोसीजर की, पेशेंट के घुटने की प्रोसीजर से पहले एक गैजेट पहन के, लेंस पहन के उसकी पूरी वर्चुअल इमेज
देख सकते हैं, और सिर्फ देख ही नहीं सकते, उस वर्चुअल इमेज पे हम एक वर्चुअल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्जरी, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि सर्जरी की परफॉर्मेंस के बाद पेशेंट के घुटने की क्या कंडीशन रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इससे सर्जिकल प्लानिंग जो हमने करनी है वो पहले ही हो जाती है। पेशेंट के लिए हालांकि 10-15 मिनट की सर्जरी है, डॉक्टर के लिए ज़रूर 1-1.5 घंटे की प्लानिंग है सर्जरी से पहले। और अभी हम लेकर आए हैं रोबोट, फुली ऑटोमेटेड क्यूविस रोबोट है, जो एक रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी भी हम इससे कर सकते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है पूरी कंट्री में जिसमें FT3D नी रिसरफेसिंग along with RoboLens and along with robotic assistant knee surgery resurfacing surgery अवेलेबल है। ये मैं बताना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, हमें ये लगता है तीनों डॉक्टर्स से बात करने के बाद कि हमारे देश में ये तो सच्चाई है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रिश्तेदार किसी न किसी जोड़ों के दर्द से परेशान ना हो। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि हमने ये भी सुना है कि अगर घुटनों में दर्द है तो अंततः अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट, और ये काफ़ी भयानक, डरावना कि नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलवा दो एक आम इंसान के लिए, मेरे लिए तो ये किसी डरावनी बात से कम बिल्कुल नहीं है और आपके लिए भी है। लेकिन आज तीनों डॉक्टर से बात करने के बाद ये तय हो चुका है कि नहीं, हर घुटने के दर्द में, घुटने की तकलीफ में घुटना नहीं बदला जाता है, नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, नी रीसरफेसिंग भी होता है। ये मेरे लिए नई टर्म थी, ये नई बात थी जो आज पता चली। तो आज इन तीनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि हमें खूब जिम करना है, ट्रेडमिल पर दौड़ना है, सीढ़ियां चढ़नी है, उतरना है, किसी भी उम्र में खेलना है, कूदना है, और अगर दर्द होता है, घुटने खराब होते हैं, जॉइंट पेन्स होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहुंच जाना है चंडीगढ़ हीलिंग हॉस्पिटल और वहां पर इलाज हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी। 3 से 4 घंटे में सबसे बड़ी सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद पेशेंट दौड़ सकता है, उसके बाद फिर से खेलना कूदना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजय भामरी, कमाल कर दिया सर आपने, बहुत मजा आया सच में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निशांत सेठिया, बहुत धन्यवाद सर, कमाल कर दिया। ये नई टेक्नोलॉजी जो आप लेकर आए हैं ये भी अद्भुत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हरसिमरन कौर। डॉक्टर साहब, आप जैसे सहयोगी अगर एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ होंगे तो सच में, और जिस तरह से पर्सनल टच आप मरीजों को देती हैं, एक नर्म दिल इंसान होने का सबूत आपने यहाँ पे दिया है सर, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच आप तीनों डॉक्टर्स को, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ को, इस अच्छा काम करने के लिए, और जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन्स, नी की तकलीफ़, घुटनों के दर्द के लिए इतना बेहतरीन काम करने के लिए आप तीनों और आपका हॉस्पिटल हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।